जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सन 1665 में बताया कि एक बार मैं मुंबई से ट्रेन में आ रहा था। ट्रेन में एक मुसाफिर मिला जिसने हमारी वेशभूषा देखकर सवाल किया कि आप कौन हैं। मैंने उत्तर दिया, मैं एक आदमी हूँ, मेरे दाढ़ी भी थी, आप देख रहे हैं। सवाल किया गया, आप किसको मानते हैं? क्या भगवान को? मगर हम किसी को नहीं मानते। उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो आपसे नहीं पूछा, मगर आपने सवाल भी कर लिया और जवाब भी दे दिया, मान भी लिया। मगर यह पूछने पर कि आप क्या पढ़े हैं, उन्होंने जवाब दिया कि मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए पास किया है और संस्कृत भी पढ़े हैं। तब उनसे सवाल किया कि आपने जो कुछ तालीम पाई वह जानकर पाई या अनजाने में पाई? आप पढ़ने जाते रहे, जानकर या अनजान में। आपने जानी हुई बातें, सबक, किताबें, सब कुछ पढ़ा या ना जानी में? तब वे सोचने लगे। कुछ देर बाद उनसे कहा कि आपने जवाब नहीं दिया। तब भी चुप रहे। इटारसी स्टेशन आ गया। तब कहा, हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला। तब भी चुप रहे। भोपाल आया, तब भी जवाब नहीं मिला। हम पूछते ही रहे। झांसी आया, ग्वालियर आया, तब भी जवाब नहीं मिला। मगर जब आगरा आया तब उन्होंने कहा, मैं आपके सवाल में बिल्कुल खो गया और यही सोचता रहा कि अगर हाँ कहूँगा कि जान कर पढ़ा तो पढ़ने की ज़रूरत क्या थी, और यह कहूँ कि ना जानी चीज़ें पढ़ी, अनजान में पढ़ा तो भी ठीक नहीं। इस वास्ते इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। जब किसी के पास पढ़ने या कुछ सीखने जाया जाता है तो कुछ लेने जाता है, देने कुछ नहीं जाता। लेने वाला दीन होना चाहिए, उसे भिखारी बनकर मांगना पड़ेगा, तब जो देने वाला दाता है कुछ दे सकेगा और वह पा सकेगा। इस वास्ते जो मास्टर पढ़ाता है वह वही पढ़ना पड़ता है। गलती करने पर मार भी खानी पड़ती है, तब कुछ मिल पाता है। इस वास्ते पहले तालिब इल्म बनो, सीखने की लगन वाले तालब बनो और सिखाने वाले का आदर करो, उनका अदब करो, उनकी सेवा करो। इस वास्ते मैं भी वही करता हूँ और आज भी गुरु को झुकता हूँ। वही यह सब भी सिखाते हैं। वहाँ गुरु डम नहीं है। प्राचीन काल से गुरु नाम की महिमा चली आ रही है और चलती रहेगी। यह कर्म कर्जे के लेन देन का देश है। जो चला गया उसके लिए रोते रहते हो। ध्यान भजन कैसे होगा? योग रूपी अग्नि अंदर में प्रकट करो, उसमें सब भस्म हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। यह मनुष्य शरीर है, यह काल का स्थान है, काल का देश है। इसमें सबके घरों में सब जगह लगा रहता है कि अभी बच्चा जन्मा, अभी चला गया, जवान हो गया तो भी चला और बूढ़ा हो गया तो भी चला। इसमें अफसोस और फिक्र, चिंता और रोना नहीं चाहिए। इतने दिनों के लिए जो हमारा लेना देना कर्जे का था, ले दे लिया और चल दिया। ये समझना चाहिए कि कर्जा है, लेने देने का है। जितना रह गया उतना ले जाएगा,
जितना है दे जाएगा। काल के देश में यह कर्जा है लेना देना, ये लेना देना पड़ता है और लेना देना पड़ेगा। तो इसमें चिंता फिकर करने से साधना भजन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। न तुम ध्यान कर सकते हो, न भजन कर सकते हो, न नाम को ले सकते हो, कोई नाम नहीं ले सकते हो और न ध्यान बनेगा। वही रोना धोना हमारा क्यों चला गया, वो तो जाएगा ही। जब तुमको यह रोज़ पढ़ाया जाता है और याद कराया जाता है कि भाई जाना है, बच्चा भी उसका समय आ गया, उतने ही श्वास हैं उसके पास तो जाएगा। जवान है उसकी श्वास उतनी है, बुढ़ापा नहीं आया जवानी में चला गया। जिसकी उम्र बुढ़ापे की है वो बुढ़ापे में चला जाएगा। हम लोग उसके लिए इतनी फिक्र इतनी चिंता करते हैं, हम तो देखते हैं उसी के लिए रोते रहते हैं। यहाँ आते हैं तो वही मतलब है रो करके, ये नहीं कि सद्बुद्धि से काम लें। शुद्ध बुद्धि चाहिए तो मालिक को तो याद नहीं करते, विश्वास नहीं करते और ये रोने धोने लगे हो तो जाओगे। कोई हो, पति पत्नी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, वह जाएगा अपने समय पर। जितना समय दिया है उसको उतना ही काटना है, बाकी ले जाएगा। वो जहाँ जाना है ले जाएगा, वहाँ रखेगा। ये तो काल के देश में सूरतें दी हुई हैं। जैसा जैसा कर्म किया वो वहाँ रखेगा। जब रखेगा उसके बाद फिर वहाँ से निकाल देगा, फिर वहाँ रखेगा। वो तो उनका कार्यक्रम चलता ही रहता है। अपने को ये है कि आँखों के ऊपर उठना है, तो आँखों के ऊपर उठोगे तो ये देश छूट जाएगा। काल का देश है, फिर ये तो उधर स्वर्ग लोक है, ऊपर जाओगे बैकुंठ है। बहुत देश हैं, ऊपर को चलो नीचे को मत उतरो। जो चीज़ जहाँ की मिल जाती है वही वहाँ बसता है। आगे चलना चाहिए, यानी ये है कि हमको इसमें ही जाना है। जब तक पूरा घर न मिले, स्थाई न मिल जाए, तब तक बराबर प्रयास करते रहना चाहिए। और जब छूट जाता है कि हमारा यहाँ तक छूटा है, तो फिर आ करके जन्म मिल जाएगा। जो उसको पूरा करना है फिर पूरा करेगा। जितना किया वो तो तुरंत हो जाएगा, उसके आगे फिर चल पड़ेगा। तो अपना अपना कार्य पूरा करना, ये नहीं कि अभी सब हो जाएगा। जो आपका कर्म है, तुम चलना नहीं चाहते हो इसलिए रुके हुए हो, पकड़े हुए हो। जाने वाला है, जाएगा, छोड़ दो तो चल जाओ। कोई छोड़ता तो है नहीं, पकड़े हुए हैं कि किस तरीके हमारा शरीर जा रहा है। जो जाने वाला है वो जाएगा ही, क्योंकि शरीर तो तुम्हारा है नहीं और शरीर के लिए जो सामान मिला है इसकी रक्षा के लिए वो भी तुम्हारा नहीं है। जो दूसरे का है, जो चीज़ दूसरे की है वो ले लेगा, सूरत को निकाल देगा। इसलिए अपने को पहले से अब शोक चिंता फिक्र ये नहीं करना चाहिए। जो होगा भजन करना चाहिए। ध्यान इसमें सूरत साफ हो जाएगी। उसके ऊपर जब मैल नहीं रहेगा तो फिर तकलीफ़ उठाने की क्या बात। जब तुम योग रूपी अग्नि को अंदर प्रकाश प्रकट करोगे, रोशनी लाइट आएगी, उसी में ये सब जल जाता है। ये बाहर का मैल नहीं रहता, सब साफ हो जाता है।
ये तो वही चीज़ है, उसमें डाल दिया सब भस्म हो गई। ऐसे ही हैं हर जगह, अपनी अपनी चीज़ जल रही है। आप सोचोगे ये हो जाएगा, वहाँ पहुँचोगे नहीं। कपड़े को उतारना है ईश्वर के, इसको भी, स्वर्ग के कपड़े को भी, बैकुंठ के कपड़े को भी। इस तरह से आपको कपड़ा ये सब उतारना है और सूक्ष्म कपड़ा भी सहज दल कमल में उतार देना है। तब जा कर के सूरत अलग हो जाएगी। बराबर याद करने से मदद हो जाती है। जब बराबर याद करते रहोगे तो मदद हो जाएगी। तो चलने में उसको बहुत सुलभता और आसानी होती है। तो आप सब वैसे तो आए हुए हो बहुत से लोग नामदान के लिए, लेकिन सत्संग तो सुनाएंगे। आज ये चाहते हैं कि लोगों को, जो लोग नए आए हैं, उनको नामदान दे दिया जाए। नामदान से जो समय मिलेगा वो आपको सत्संग सुनाया जाएगा, इसलिए उसी का सत्संग सुनने को मिलेगा। आज इसलिए वक्त देना चाहिए। और जो लोग पुराने हैं, अकेले एकांत में रहते हैं, तो उनको भूल जाते हैं। और फिर से अपनी याद कर लो, एक दफ़े याद कर लो, भूलने का काम नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूलते रहोगे तो आखिर में मदद कौन करेगा। इसलिए तुम तो भूल गए। जब बराबर याद करते रहोगे तो मदद हो जाएगी, और याद नहीं करोगे तो फिर संसारी हो गए। तो फिर क्या है, संसार में तो झेलना पड़ता है, कर्मों का फल झेलना है। यह बहुत मुश्किल है। आपको तो पाप और पुण्य बस यही हैं दो कर्म। पाप को तो दुख में भोगो और दुख में झेलो, और पुण्य को सुख में समाप्त करो। पाप और पुण्य दो ही कर्म हैं, और दो का ही बंधन है। पुण्य का बंधन है और पाप का भी बंधन है। पाप से कष्ट मिलेंगे, पुण्य से आपको सब शारीरिक हर प्रकार का सुख मिलेगा। वो पुण्य का फल है, इसको छोड़ दो। तब तुमको ऊपर चलना है, और जब सत्संग में आते हैं तो इसको छोड़ देते हैं। इस तरह की भावना नहीं होती है। बहुत अच्छी भावना होती है कि चलना ही चाहते हैं, रुकना नहीं चाहते। उनका बनने लगता है। अब कौन क्या सुनाता है ये तो आपको मालूम नहीं, और कितनों को सुनाएगा और सुनाकर चला जाएगा, तो आप उसको न सुन पाते हो न पहचान पाते हो। सत्संग में अच्छे अच्छे स्त्री पुरुषों में साधक हो गए, अच्छी अच्छी साधना करते हैं, लेकिन बहुत गुम अपने को जैसे पागल रहते हैं, कुछ नहीं जानते। इस तरह से रहना, कुछ नहीं मालूम, वो सब जानते रहते हैं। इस तरह का उनका लक्ष्य हो जाता है। अपने को किसी को कुछ बताना नहीं। जब नहीं बताएंगे तो छुपा कर रखेंगे तो रास्ता साफ हो जाएगा। किसी को बताया तो रोकने का पर्दा सामने आ गया, उसने रोक दिया तो छुपा कर रखते हैं, धीरे से निकल जाते हैं। यहाँ अपना काम पूरा हो जाए तो फिर उनको अधिकार रहता है, इनको सर्वशक्ति मिल जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। फिर तो है ये भजन छुपा के, ध्यान छुपा के, जो कुछ मिले छुपा के करो, छुपा के रखो। धन छुपाओगे, आत्म धन और मिलेगा। और जब दुनिया का धन तुम छुपा के रखते हो तो बचता है, बता दो तो घेर घार के तुमको
मार डालेंगे, ले लेंगे। यहाँ देख लें, मालूम हो जाए कि इसके पास है रखा हुआ तो मार देंगे, नहीं मारेंगे तो ज़बरदस्ती ले लेंगे और नहीं बताएंगे तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो हर चीज़ छुपा करके रखी जाती है। ऐसे ही है, भय और लज्जा वाला कोई काम मत करो जिसमें कोई लज्जा नहीं, उस काम को करो। कोई काम करने जाओ, अच्छा बुरा, बुरा है उसमें लगेगा आपको भय कि ये हम नहीं कर रहे, हमको देख रहा होगा कोई। और अच्छा काम करते हो तो निर्भय रहते हो, अगर देख लेगा तो मैं अच्छा काम करता हूँ तो हमारी प्रशंसा करेगा। अच्छा और बुरा ये ही दो कर्म होते हैं, दोनों कर्म से एक से लज्जा होती है, एक से नहीं होती। जो लज्जा वाला काम है उसे मत करो, जिसमें कोई लज्जा नहीं उस काम को करो, वही है अच्छा। जिसमें भय लग जाए उस काम को करना ही नहीं, और जिसमें भय नहीं है वो निर्भय होकर करो। तो आज वो साधन आपको बता दूं तो अच्छा रहेगा। ऐसे ही जैसे यहाँ लोग बातचीत करते हैं, ऐसे ही स्वर्ग में भी बातचीत करते हैं। इसी तरह से इनके साफ शब्द होते हैं, ये शब्द नहीं रहते, सूक्ष्म शब्द रहते हैं। और उसमें शब्दों में तेज होता है, प्रकाश होता है। उसमें हर मंडल का दीप ऊपर बढ़ते जाओगे तो तेज आवाज़ होती जाएगी, फिर तेज रोशनी होगी। तेज आवाज़, तेज रोशनी होती है। आँख से सुंदरता देखो और कान से सुनो शब्दों को, और जो वहाँ सुगंधी है उसकी महक लो नाक से। तो तीनों चीज़ें साथ चलती हैं, साथ आई। यहाँ वो तीनों हैं, आँख भी, कान भी और नाक भी। ये तीनों एक ही जगह पर हैं। जानवरों में भी एक ही जगह, कान भी वहीं, नाक भी वहीं और आँख भी वहीं। हर जीव जंतु में छोटे से छोटा होगा, उसमें ये तीनों चीज़ें हैं। आँख भी, नाक भी, कान भी सब में हैं। यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं, सब में। जब निखालिस सूरत हो जाती है, ये तीनों चीज़ें रहती हैं। आँख है, कान है, नाक भी सब में है। जब कोई पर्दा नहीं रहता तो तीनों चीज़ें वहाँ भी हैं। 3 स्वर्ग में भी हैं, 3 बैकुंठ में भी हैं, 3 सूक्ष्म लोक में हैं, 3 ब्रह्मांड में हैं और 3 पर ब्रह्मलोक में हैं। फिर महाकाल पद में, फिर सतलोक में भी तीनों हैं। और ऊपर के लोकों में जाओगे हम तो वहाँ पर भी ये तीनों हैं। ये तीनों चीज़ें ऊपर से आई, ऊपर से आई तो ऊपर से बिजली आई। और ये सब उधर से सूरत में वहीं से बैठी, परंतु एक प्रकार से उसमें 3 शरीर हैं। उसमें ये 3 चीज़ें हैं, आँख, कान, नाक, ये लेते रहते हैं। और नए आदमी भूल गए हो और भूल जाते हो तो धीरे धीरे भूल जाओगे। अगर आते जाते रहोगे किसी के साथ में तो वो सब चीज़ें याद रहें और करते रहो तो याद हो नहीं जाती हैं, फिर याद रखते हो तो नहीं भूल जाओगे। किसी न किसी तरह पर साधना करना, उसका दर्शन करते रहना, उसका दर्शन करते रहना चाहिए। साल के अंत में गुरु का दर्शन जरूर, नहीं तो आपको दोष लग जाएगा। 3 दिन में, हफ्ते में 15 दिन, महीने में 6 महीने में
बराबर मिलते जुलते रहो। और बहुत काम कसी में अगर साल गुजर जाए तो साल के अंत में गुरु का दर्शन जरूर करें, नहीं फिर आपको दोष लग जाएगा। इसलिए करते रहो। बाहर 2 कान हैं, 2 आँख हैं, 2 नाक हैं, अंदर में एक एक हैं। बाहर से तो ये काम करती हैं, अंदर में एक ही है। सुनने का काम करेगी, वो देखने का काम करेगी। मन को आँखों के साथ रोको तो आँख खुल जाए, और कान के साथ रोक लो तो कान खुल जाए। और खुलेगी नहीं, आवाज़ नहीं आएगी तो पकड़कर चढ़ोगे कैसे? तो आवाज़ ऊपर से आ रही है, तुमको आँखों के पीछे छोड़ दिया। आवाज़ तो आँखों तक आ रही है, आपको बुला रही है, लेकिन वो इतनी गंदगी जमा हो गई कि वो सांप उसको हटाएंगे नहीं। उस कान से आपको सुनाई नहीं देगा। इसलिए ऊंचा ध्यान रख करके अब मन साथ देगा तो गंदगी हटेगी, रुक जाए तो सुनाई देने लगेगा। मन जैसे ही रुका, थोड़ा साथ दिया कान का, सुनाई देना शुरू हो जाएगा। तो मन को रोकना है आँख के साथ, तो मन को रोकना है कान के साथ। आँख के साथ रोकेंगे यह ध्यान है, और कान के साथ रोकेंगे तो यह भजन है। सुमिरन 15 मिनट का, ध्यान 15 मिनट का, और 15 मिनट का भजन, ये तीनों आपको सुबह शाम करना है। और जब घर में जाओ रात को सो, ये आजमाइश करो। सीधा चारपाई पे लेट गए और आँख बंद कर ली, मुंह बंद रहा और दोनों आँख कान बंद कर लिए। ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर मेरी तरफ देखो, इधर को कानों की तरफ सुनो, और मन को कान के साथ रोको। मन कान के साथ 1 2 3 बार भागेगा, लेकिन फिर रुक जाएगा। जब रुक जाए तो रोक लो तो आवाज़ सुनाई देने लगेगी। आवाज़ जब आने लगे तब उसको पकड़ो। सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। आवाज़ बढ़ जाएगी और तुम्हारी सफाई हो जाएगी। ऊपर में खुले हुए देश हैं, खुले हुए लोग हैं, यहाँ नहीं। बहुत ज़ोर की आवाज़ धीरे धीरे खुल जाएगी, आवाज़ बढ़ जाएगी। वही आवाज़ तुमको खींचेगी और तुम आवाज़ को पकड़कर चढ़ चलोगे। ऊपर में खुले हुए देश हैं, खुले हुए लोग हैं। ऊपर में यह नहीं है कि ये जो बाहर बाहर दिखाई देता है, अंदर में वो आँख, वो दिव्य नेत्र है, वो देखता है और वो कान सुनते हैं। सीधा काम है, लेकिन आपके लिए जब नए हो तो ज़रा मुश्किल मालूम होता है। लेकिन ये सीधा रास्ता, सीधा भजन ध्यान कोई बाहर से नहीं है आडंबर। कहीं भी बैठो, किसी भी जगह में, जंगल में कहीं बैठ जाओ, घर में एक चद्दर डाल लो। ऊपर से तुम्हारे आँख और कान कोई न देख सके कि क्या कर रहा है। थोड़ा पर्दा रखो और देखेगा तुमको, कहेगा कि ये क्या करते हो। तुमने अगर कह दिया कि मैं भजन ध्यान करता हूँ तो 10 गाली देगा, क्योंकि उसको तो कुछ मालूम नहीं है भजन और ध्यान किसको कहते हैं। इसलिए पर्दा डाल लिया। अब वो मतलब नहीं देख सकता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर उसने पूछा भी
मैं बस ऐसे ही बैठ गया था, भगवान का चिंतन करता रहा तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा बैठा हुआ देखेगा तो बोलेगा। तो अपने को दिखाने की ज़रूरत क्या है, चुपचाप करो। ये आपको इसलिए जल्दी मैं आज दे दिया कि आप नए आदमी हो कि हम जल्दी ले लेंगे। तो नामदान देने से जो सत्संग होगा वो आपकी समझ में आएगा, और जिनको नामदान नहीं मिलता वो ऐसे ही बैठे सुनते रहते हैं तो बात समझ में नहीं आती। अब समझ में आएगी, क्योंकि जो बताया जाएगा सब अंदर का, ये बाहर की आँखों से देखते सुनते हो ये नहीं। अलग देखना अलग सुनना वो सब कहा जाएगा, तब उसकी समझ में आएगा। करने लगोगे तो आप भी देखोगे सुनोगे, इसलिए आपको कराया जाता है कि आप भी देखो सुनो और चलो। अपने अखंड स्थायी देश की तरफ चलना है। ये घर काल का है, जहाँ जाना है, जहाँ का भेद मिला वह तो दयाल का घर है। वो जानते थे ये काल का देश है, तो वो अखंड है, स्थायी है। अपने देश की तरफ चलना है। ये तो सब परिवर्तनशील है। यहाँ जो चीज़ दिखाई देती है कोई नहीं रहती। जल है, पृथ्वी है, आकाश है, सूरज चाँद हैं, एक नहीं दिखाई देंगे। जब सिमटाव होगा तब सब खत्म, कुछ नहीं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं रहेगा, कोई पेड़ पालो, कोई पृथ्वी नहीं रहेगी, न कोई जल रहेगा। ये सब मसाला ऊपर से आया था, फिर पैदा किया, और जब समेटेगा इसमें सबको तरकीब से समेट लेगा। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, ये पृथ्वी नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा, तो कहाँ रुकेगा। पानी नहीं रहेगा तो प्यास के लिए पानी कहाँ से पियोगे। ये सब खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें देखते हो सब खत्म हो जाती हैं, सब खत्म हो जाएंगी। लेकिन जब तक नहीं खत्म होती तब तक तो अपने को दुख हैं। दुख को दूर करने के लिए ये रास्ता है कि हम पहले से ही अपने घर पहुँचें। देखो मेरी तबीयत खराब है तो मैं धीरे धीरे बोलूँगा, जल्दी से नहीं सत्संग करते हैं। आज तो नामदान हो गया, सत्संग कल से सुनाया जाएगा। जो ये देखते हैं ये पूरा सड़क भरी हुई है, जहाँ तक दृष्टि जाए पूरा मैदान भरा हुआ, पूरा ठस है। और यह सब उठकर अगर चले आएं तो दीवाल दिखाई देती है, यहाँ तक भर जाएगा। इतना यहाँ नर नारियाँ बच्चे बच्चियाँ आए हैं। यही असली रास्ता है जो बताया जा रहा है। दूसरा भगवान के पास पहुँचने का नहीं। इन चारों को मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, ब्रह्मा को भी मानते हैं, पार ब्रह्म को भी मानते हैं, और काल पुरुष को भी मानते हैं, और ऊपर देश हैं, अपना वहाँ जाना है। इस रास्ते पर सब मिलेंगे, सबका दर्शन होगा, लेकिन कुछ सफाई तो आँखों और कानों की हो जाने दो। कान सुनने लगें, आँख देखने लगे। सफाई तो शुरू में जो करते हो साफ होने का काम है। जब साफ हो जाएगा तो चढ़ाई होती है। आँख की चढ़ाई, कान की चढ़ाई। जैसे बाहर 2 आँख हैं, 2 कान, 2 नाक, ऐसे ही अंदर में 1 आँख, 1 कान, 1 नाक है। वो अपना अपना
काम करेगी अंदर में, ये आँख और कान बंद करके ही करना है, ये रास्ता ही अंदर जाने का है। संत इसको सूरत कहते हैं, किताबों में जीव या जीवात्मा, सूरत इसका नाम है। राधा और स्वामी नाम शब्द का, राधा और स्वामी कोई दूसरा नाम नहीं है, जीवात्मा परमात्मा का ही नाम है। लेकिन आप सब सुनेंगे तब उसका विरोध हो जाएगा। न आप राधा समझ सकते हो न स्वामी समझ सकते हो, और बता दिया जाए तो समझ में आता है। ये राधा है, ये स्वामी है। शब्द का नाम स्वामी है, सूरत का नाम राधा है। सब जगह पर संतों ने खोला है, बताया है, समझ में नहीं आता। जब तक महापुरुष न समझाएं तब तक समझ में नहीं आता है। जय गुरुदेव।